आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये पर यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि इसमें पाकिस्तान की शह वाली दहशत गर्दी से मुताल्लिक भारत की तशवीश को वाज़ेह तौर पर शामिल नहीं किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO ममालिक से दहशत गर्दी की लानत पर दोहरे मयार को मुस्तरद करने को कहा। शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर तारीख रकम करने वाले हैं। डॉकिंग आज शाम 4:30 बजे होगी। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3,426 भारतीय शहरियों को वापस वतन लाया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के उनके हममनसब ज़ेलेंस्की ने रूस यूक्रेन जंग रोकने के सिलसिले में इक़दामात पर तबादला ख्याल किया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल फटने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। 5 अफराद हलाक और कई लापता बताए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने चीन के कुंगजियाओ में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा की मीटिंग में एक मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। सरकारी ज़राए ने कहा है कि भारत मुश्तरका एलामिये में इस्तेमाल की गई ज़बान से मुतमईन नहीं है और इसमें सरहद पार दहशतगर्दाना सरगर्मियों का कोई जिक्र नहीं है। इससे कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है और इन्हें इलाकाई अमन व एतमाद के लिए बड़े खतरात बताया। आज चीन के कुंगजियाओ में शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर दिफा की मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि अमन खुशहाली और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। पहलगाम के वहशियाना हमले का हवाला देते हुए, जिसमें एक नेपाली बाशिंदे समेत 26 शहरी हलाक हो गए थे, जनाब सिंह ने कहा कि भारत ने सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे को तहस नहस करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपना दिफा करने के हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत ने यह दिखा दिया है कि दहशतगर्दी के मराकज़ अब महफूज नहीं हैं और मुल्क इन्हें निशाना बनाने से नहीं हिचकिचाएगा। This includes our right to defend ourselves against terrorism, and we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. वज़ीर दिफा ने SCO ममालिक पर दोहरे मयार को मुस्तरद करने और दहशतगर्दी को शह देने वालों को जवाबदेह करार देने पर जोर दिया। जनाब सिंह ने कहा कि कुछ ममालिक सरहद पार दहशतगर्दी को एक पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और दहशतगर्दों को पनाह फराम करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो दहशतगर्दी को शह देते हैं और उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कार्रवाई का सामना करना चाहिए। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नापाक एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है और इस्लामाबाद पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सरकार की ज़ेर सरपरस्ती जारी सरहद पार की दहशतगर्दी और खुद इंसानी हुकूक की अपनी खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे P. हरीश ने सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल एक बयान में पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि वो कौंसिल में बच्चों और मुसल्लह तनाज़े से मुताल्लिक़ एजेंडे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय फ़िज़ाई के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तारीख रकम करने वाले हैं और वो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला और अमले के दीगर 3 अफराद को ले जा रहा एक्सियोम 4 मिशन आज शाम 4:30 बजे बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से मुंसलिक हो जाएगा। खला से एक पैगाम में ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि वो और उनके साथी खलाबाज पुरजोश हैं और उन्होंने इसे एक मजमूई हुसूलियाबी करार दिया। नमस्कार, एक छोटा सा संदेश मेरे सारे देशवासियों के लिए। 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। इस समय स्पेस में बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। अभी हम लोग कुछ ही घंटों में ISS में डॉक करेंगे और फिर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके रहेंगे। बट कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं गगनयान जैसे मिशन को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। आप भी उतना ही प्राउड फील करें जितना मैं फील कर रहा हूं, बिकॉज ये हमारी एस्पिरेशंस को दर्शाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं।
जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क भर में 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल के पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि बकिया 4 करोड़ घरों को ये कनेक्शन फराहम करने का काम 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने का साफ पानी फराहम किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आलमी सेहत तंजीम ने अंदाजा लगाया है कि पीने के साफ पानी की फराहमी से हैजे की बीमारी से सालाना 4 लाख तक अमवात से बचा जा सका है। हर घर में नल से जल देने की योजना बनी और इसका फायदा क्या हुआ? 25 लाख महिला जो रोज पानी लेने के लिए जाती थी, उनका 2.5 करोड़ घंटा रोज का बचा। अच्छा पानी मिलने के कारण करीब 4 लाख बच्चों की जान भी बचा पाए हैं। वैसे पहले ही 5 साल के अंदर 3 लाख बच्चों की जान बचा पाए। ये WHO का रिपोर्ट है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत मजीद 272 भारतीय शहरियों को ईरान से बाहिफाजत निकाला जा चुका है। इनमें 3 नेपाली शहरी भी शामिल हैं। इन सभी को आज सुबह सवेरे खुसूसी परवाज से ईरान के मशहद शहर से नई दिल्ली लाया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 3,426 भारतीय शहरियों को ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारत लाया जा चुका है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत मनशियात के ठिकानों को सख्ती के साथ निशाना बना रही है और इसकी लत के आदी नौजवानों को मामूल के मुताबिक जिंदगी पर वापस ला रही है। मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि मनशियात नौजवानों के लिए सबसे बड़ी लानत हैं। वजीर मौसूफ ने मनशियात से मुबर्रा भारत की लड़ाई में सभी हमवतनों को नेक ख्वाहिशात पेश की। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस साल अब तक 50,000 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात को कब्जे में लिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार, पुलिस और दिल्ली के लोग सब मिलकर मुआशरे को इस लानत से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर संपूर्ण दिल्ली को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की और रूस यूक्रेन लड़ाई बंद कराने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। ये मीटिंग नीदरलैंड के शहर हेग में नेटो की चोटी मीटिंग के मौके पर हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इस बात पर गौर किया कि किस तरह जंगबंदी करके हकीकी माने में अमन कायम किया जाए। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के दौरान मानसून की मूसलाधार बारिश हुई है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से सैलाब आने और बादल फटने के वाकयात की खबरें मिली हैं। अब तक मिलने वाली खबरों के मुताबिक इन वाकयात में 5 अफराद की जानें तलफ हो चुकी हैं। मौसमियात के महकमे के मुताबिक अगले 6 दिन के दौरान रियासत में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। महकमे ने कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले 7 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी, वस्ती, मशरक़ी और शिमाल मशरक़ी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 2 खातून माओनवाज हलाक हो गई हैं। यह तसादुम नारायण जिले के अबुजमाड़ इलाके में जंगलों में पेश आया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये पर यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि इसमें पाकिस्तान की शहवाली दहशत गर्दी से मुताल्लिक भारत की तशवीश को वाज़ेह तौर पर शामिल नहीं किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO ममालिक से दहशत गर्दी की लानत पर दोहरे मयार को मुस्तरद करने को कहा। शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर तारीख रकम करने वाले हैं। डॉकिंग आज शाम 4:30 बजे होगी। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3,426 भारतीय शहरियों को वापस वतन लाया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के उनके हममनसब जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन जंग रोकने के सिलसिले में इक़दामात पर तबादला ख्याल किया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल फटने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।